यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन है जो शो हो रहा है। तो ये वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ऑल इंडिया कैटेगरी के लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट तो कम निकाली गई हैं, बट यहाँ पे फिर भी जो भी लोग यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप है जो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका है जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ फर्जीवाड़ा होगा या कुछ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपके फॉर्म है जो कहाँ से फिलअप होने और कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो ये वैकेंसी निकाली है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने, केंद्र सरकार की यहाँ पे भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सैलरी भी यहाँ पे आपको वही मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सैलरी रहेगी। और जो गवर्नमेंट के आपको TAD या जो भी अलाउंस वगैरह मिलती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आप लोग भर सकते हैं www.sanskrit.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल के जो पर्टिकुलर एड्रेस दिए गए हैं वहाँ पे आपको भेजना होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, लेकिन हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए है टोटल यहाँ पर ओनली 3 पोस्ट निकाली है इन्होंने जो जनरल कैटेगरी की हैं, जिसमें आपको लेवल 7 से पे किया जाएगा। 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये के आसपास आपको है जो पेमेंट किया जाएगा। सैलरी बहुत ही अच्छी है, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है और एज लिमिट है 35 ईयर, कितना 35 साल है जो आपकी एज लिमिट है। और आपकी जो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, आफ्टर द एग्ज़ाम के बाद आप जब बेस्ड ऑन मेरिट आप सिलेक्ट होंगे तो कहाँ कहाँ के लिए, एकलव्य के लिए एक, वेदव्यास के लिए एक और श्री रघुनाथ कीर्ति के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल मिला के जो 3 पोस्ट हैं, जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी अदर कैटेगरी की वैकेंसी निकली हैं, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट कीजिए ना, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जब भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वैकेंसी निकलती हैं तो लिमिटेड निकलती हैं। यदि हॉस्पिटल वे में निकलती, मेडिकल फील्ड में निकलती तब ज़्यादा निकलती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अब 3 पोस्ट नर्सिंग वालों के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपके फॉर्म हैं जो ऑनलाइन भरे जाने हैं, जो कि 16 मार्च से मतलब यहाँ पे फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो गए और 16 अप्रैल लास्ट डेट है, रात के 11:30 बजे तक, 11:30 PM तक। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपने जब ऑनलाइन फॉर्म है जो डेट दी गई है कि 16 अप्रैल लास्ट डेट है, 16 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 16 अप्रैल से लेके आपको विदिन 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आपकी हार्ड कॉपी भी जो यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं वो पहुँच जाए। तो जो रजिस्ट्रार की पोस्ट है उसके लिए आपका फॉर्म पहुँचना है इस एड्रेस पर। अब अदर देन रजिस्ट्रार के हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस है द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 5657 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली। तो अब यहाँ पे आपको देखिए टोटल 20 टाइप की पोस्ट है। तो यहाँ पे ओनली जो रजिस्ट्रार वाली पोस्ट है उसका बस जो आपका हार्ड कॉपी वाला फॉर्म है वो डिफरेंट एड्रेस पे जाना है, बाकी अदर के हैं जो आपके अलग एड्रेस पे जाना है। तो जो भी लोग फॉर्म भर रहे हो आप अपने क्लियर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से अपलोड कीजिए, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी में आपको दोबारा सुधारने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता। और पूरी वैकेंसी की डिटेल है जो आप लोग एक बार वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बाद में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है जो ना रह जाए। अब आपकी बात करें हम फीस के लिए, तो जो लोग लेवल 6 to 7 यहाँ पे 6 to 9 वाले हैं, मतलब नर्सिंग वालों को जिनको फॉर्म भरना है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ है जो चार्ज लगना है। जनरल, OBC, EWS के लिए, SC ST PWD के लिए 1000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना है। अब नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगा एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स होंगे, पॉलिसी होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका यहाँ पर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। आफ्टर द एग्ज़ाम है OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे बताए जाएंगे जब आप फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर, ये 4 सिटी हैं जहाँ पे आपका है जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कहाँ के कैंपस के लिए आप फॉर्म
भर के एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ये 4 सिटी में से आपके पास। एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए फॉर्म है जिस तरीके की जब भी नॉन टीचिंग वैकेंसी निकलती हैं तो यहाँ पे फॉर्म कम जाते हैं। जो लोग सोचें कि ओनली 3 पोस्ट हैं, क्या करना फॉर्म भर के, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरिए, स्पेशली नर्सिंग वालों के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारे लोग दूर होने के कारण नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होनी है तो वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। अब बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले को ओनली 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का, तो उतना तो आपके पास हो ही जाता है। और वो एक्सपीरियंस आपका तब कंसीडर होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन आ गया होगा नर्सिंग का। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए तो चलेगा, वो नहीं होगा। और जीएनएम वालों को 2.5 ईयर का मांगा है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। क्लियर। और यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप है जो एक बार पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट कीजिए। और यहाँ पे आप इसको देखिए, आप सीधा यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे रही वेबसाइट, और यहाँ से आपको है जो पूरा नोटिफिकेशन है जो डिटेल में मिल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या है फॉर्म फिलअप करना है। तो जो समर्थ इन्होंने कहा है इसके थ्रू आपके हैं जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे इस पर तो आपको पूरा डिटेल में सभी चीज़ें मिल जाएंगी और आप अपना फॉर्म है जो सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।